खनन क्षेत्र में आने वाली समस्याओं और उनके निराकरण को लेकर आज से चौथी इंटरनेशनल एडवांस टेक्नोलॉजी इन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होटल श्रीराम इंटरनेशनल से आरंभ हुआ। कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक चलेगी। देश विदेश से आए इस इंटरनेशनल एडवांस टेक्नोलॉजी इन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों द्वारा खनन क्षेत्र में आने वाली समस्याओं और उनके निराकरण को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। यह कॉन्फ्रेंस 10 जनवरी तक चलेगी, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा खनन में आने वाली बाधाओं को देखते हुए एडवांस तकनीक पर चर्चा की जाएगी। आज पहले दिन उद्घाटन सत्र में विशेषज्ञों ने गत दिनों में देश में हुई टनल हादसे की बात पर विचार विमर्श किया। विशेषज्ञों ने टनल में फंसे लोगों को निकालने से लेकर देसी जुगाड़ पर भी बात की। आगामी 2 दिनों में कई अन्य विषयों पर चर्चा कर आने वाले समय में किस तरह तकनीक का इस्तेमाल कर खनन को बढ़ावा देने इस पर मंथन किया जाएगा। See, the Mining Engineers Association of India, it is one association having more than 50 years of service to the nation. We have 27 chapters all over India wide, and in each chapter they will be conducting different programs. See, our aim of Mining Engineers Association is to improve the skills of the people who are working in the mines. That is the first aim. And also who are all working, the local people working in the mines, we wanted to develop them to the next level, careers improvement of their workings. And also we are also having an objective is whatever the mining is happening, it should be in a sustainable way. It is not in a different angles. It is always, we'll try to do it in a sustainable way. And if somebody is coming forward, we wanted to train them, we wanted to explain what technology is there in the other countries and other parts of India. We wanted to exchange what is happening in Bihar and what is happening at Gujarat. We wanted to exchange. We are working like a media in between the companies. That is also there. Either mainly this Jodhpur chapter is conducting international seminar in this. What are the ये technology जो है, मतलब अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है यानी एक्सप्लोरेशन, जो भी मिनरल है कि नहीं वो चेक करने के लिए एक्सप्लोरेशन बोलता है, उसमें क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको बात करेंगे, इधर उसको हाईलाइट करेंगे। वो इंडिया वाइड में पीपल आया है, इंटरनेशनल में भी पीपल आया है। उसके बाद एंड जैसा काम करना है, क्या टेक्नोलॉजी इज़ देयर इन द अदर कंट्रीज़ एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, वो सब इधर डिस्कस करता है। इधर क्या है, माइनिंग इंजीनियर्स है, माइनिंग इंजीनियर्स स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट्स भी है, कंपनीज बिग कंपनीज आर कमिंग हियर, वो इसमें बात करने का। पेपर्स भी 2 दिन कंटिन्यूस पेपर्स रखा है, क्या टेक्नोलॉजी इज़ देयर इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो एक का एक वो शेयर करेगा। एक्चुअली माइनिंग इंजीनियर्स, हम माइनिंग इंजीनियर्स है। तो उधर जब सिलकारा में घटना हुआ है तो हमको बुलाया था। हम स्कॉट रोड इंफ्रा एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। हम 6 साल का स्टार्टअप है। सो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ किया है उसमें। और टेक्नोलॉजी क्या है, पहले माइंस में कर रहे थे, अंडरग्राउंड माइंस में। अपना हिंदुस्तान जिंक में पहली बार हम यूज़ किए। वो तो एक स्लैम बेस्ड लाइडर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी है। वो अंडरग्राउंड में, मतलब टनल के अंदर अंडरग्राउंड माइंस में ड्रोन से चला के AI/ML से हम उसका आउटपुट निकलता है। अभी उसका वो चल रहा था, माइन सेफ्टी के लिए अच्छा था। उसके अलावा एक GPR करके, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, मतलब ड्रोन से उड़ा के हम नीचे कितना 100 मीटर तक उसका स्टाटा कैसे है, उसका भी स्ट्रक्चर कैसे है, क्या है, उसके मिनरल्स की फाइंडिंग के लिए यूज़ करा। और अभी क्या हुआ, उधर जब ऐसे इमरजेंसी हुआ, हम जाके उधर जब गए थे, हम 14 लोग थे उधर। वी वेंट देयर, इंटीग्रेटेड ये सब टेक्नोलॉजी। तो पहला इसका ड्रोन से पूरा अंदर का जो भी है हम ये किया, और बाद में ऊपर से भी ये करा के हम क्या किया, जब हर घटना होता है उसमें वो 41 जनों को जो हम बाहर निकाला है, उसका मेन मिशन वो है। उसके अलावा जो रेस्क्यू टीम है उसका भी सेफ्टी। अभी जब कोलैप्स हुआ है, उसका नेक्स्ट कोलैप्स भी आ रहा था, तो उसका सेफ्टी जैसा उसको मैक्सिमम हम उसको सेफ्टी देखना है। और उसका जो सीमलेस ऑपरेशंस और उसका जो कंटिन्यूसली जैसा जितना जल्दी से जल्दी निकालना है, उसका हमारा वो भी मेन कंसर्न है। अभी क्या है, ऐसा इमरजेंसी में क्या होता है, देयर इज़ नो प्लान, एक क्राइसिस है, डिज़ाइन नहीं है, प्लान नहीं है। सो उसका डेटा, इमीडिएट डेटा मिलना, उसका कैप्चर करना, उसका रिलायबल होना है, उसका फास्ट होना है, ठीक है, उसका एक्यूरेट होना है, ये सब मिला के उसको डेटा हम दे रहे थे।
तो उसके हिसाब से डेटा ड्रिवन डिसीशंस, मतलब उसका जब कितना मूवमेंट हो रहा है वो सब अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यूज़ किया है, उसके हिसाब से और डेटा हम देते रहे तो उसका डिसीजन मेकर्स उसमें है गया। अभी उसका बड़ा टीम था, कोऑर्डिनेटेड टीम था, वो सब मिला के इसे डेटा दे के हम उसके हिसाब से वी जस्ट हाउ टू फास्ट ट्रैक इट उसका किया। तो पूरा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस तो हम जिसमें माइनिंग में यूज़ कर रहे थे, जिस मिनरल एक्सप्लोरेशन, सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था एंड हमारा ये इंडिया में ही था। हमने सब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट किया, हम बेंगलुरु में ही था। तो जब आर्मी ने बुलाया हम बाहर से नहीं गया, उधर जाके हम वो टीम का वेल कोऑर्डिनेटेड टीम था, बढ़िया टीम था, तो उसको मिला के हम भी मिला के उसका वो सक्सेस किया। टेक्नोलॉजी वॉज इन द फोर फ्रंट, बट उसके अलावा ये अपना इंडिया का जुगाड़ जो हुआ तो लास्ट में जो राइट होल माइनस करके जो वही लास्ट में निकाला था। जब ऐसा नहीं है कि फेल हुआ, टेक्नोलॉजी फेल नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी सपोर्ट किया, उसके तो चैलेंजेस था, वो चैलेंजेस को पार करके अपने इंडियन जुगाड़ से कुल मिला के एकदम वैसा रेस्क्यू ऑपरेशन था। वो वन ऑफ द हिस्टोरिकल, ऐसा नॉर्मली ऐसा 41 वी डोंट गेट। नॉर्मली हमारा क्या होता है हिस्टोरिकली कैसा है, कुछ लोग वी डोंट गेट ऑल्सो, बट इसमें ऐसा था कि 41 पीपल वी हैव गॉट।